प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। शीर्षक: द विस्परिंग क्रीक। एक बार की बात है, घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एक किंवदंती थी जिसने स्थानीय लोगों की रीढ़ को हिलाकर रख दिया था। किंवदंती में जंगल के बीचों बीच छिपी एक रहस्यमय खाड़ी द विस्परिंग क्रीक की बात की गई थी। ऐसा कहा जाता था कि इस खाड़ी में उन लोगों के नाम फुसफुसा कर बोलने की अद्भुत क्षमता थी जिनका भाग्य भयानक होना तय था। शहर के बाहरी इलाके में टॉमी नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। टॉमी अपनी साहसिक भावना के लिए जाना जाता था और विस्परिंग क्रीक की फुसफुसाहटें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। एक उदास शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और पूरे शहर पर लंबी छाया पड़ गई, टॉमी ने साहस जुटाया और निषिद्ध जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल में अंदर चला गया, घने पत्तों ने उसे निगल लिया। हवा में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई, जो कभी कभार पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज से ही टूटती थी। बिना किसी डर के टॉमी तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह जंगल के बीचों बीच जाने वाले एक संकीर्ण, घुमावदार रास्ते पर नहीं पहुंच गया। जैसे जैसे वह चल रहा था, अंधेरा घना होता जा रहा था और पेड़ झुक रहे थे। उनकी मुड़ी हुई शाखाएं जमीन पर डरावनी आकृतियां बना रही थी। टॉमी दूर से पानी का नरम शोर सुन सकता था, जो उसे कुख्यात विस्परिंग क्रीक की ओर ले जा रहा था। अंत में वह एक छोटे से साफ स्थान में उभरा और वहां वह नाला था जिसका पानी हल्की चांदनी के नीचे झिलमिला रहा था। टॉमी एक पल के लिए झिझका और सोचने लगा कि क्या पीछे मुड़ना चाहिए या रहस्यमय फुसफुसाहटों का सामना करना चाहिए। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और एक गहरी सांस के साथ वह पानी के किनारे के पास पहुंच गया। जैसे ही टॉमी ने धीमी धारा की ओर देखा, हवा में एक शांत बड़बड़ाहट गूंज उठी। पहले तो फुसफुसाहटें समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे वे अलग अलग शब्दों में बदल गई। क्रीक ने अपना नाम बताया, टॉमी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन वह खुद को दूर नहीं कर सका। फुसफुसाहट जारी रही, जिससे उस भयानक भाग्य का स्पष्ट विवरण सामने आया जो उसका इंतजार कर रहा था। भविष्यवाणी के भय से स्तब्ध टॉमी ने सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक माहौल बदल गया। हवा तेज हो गई और जो धीमी फुसफुसाहटें पहले थी, वे डरावनी चीखों में बदल गई। उसके आसपास की परछाइयां छटपटाती हुई लग रही थी और एक हाड़ कंपा देने वाली आवाज समाशोधन में गूंज रही थी, जो टॉमी को भागने की चेतावनी दे रही थी। उसके अंदर घबराहट फैल गई और वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया और अपने कदम पीछे खींचने के लिए बेचैन हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो जंगल अदृश्य शक्तियों से जीवंत हो उठे हों और टॉमी को लगा कि कोई बुरी उपस्थिति उसका पीछा कर रही है। वह टेढ़े मेढ़े रास्ते से तेजी से गुजरा, उसकी सांसें उखड़ रही थी और उसका दिल उसके कानों में तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहटें तेज हो गई और उससे आसन्न विनाश से बचने का आग्रह करने लगी। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, टॉमी शहर के किनारे पर हांफते हुए गिर गया। भयानक विलाप और फुसफुसाहटें उसके पीछे फीकी पड़ गई, केवल रात के प्राणियों की दूर की आवाजें रह गई। उस दिन के बाद से टॉमी विस्परिंग क्रीक की याद से परेशान होकर जंगल से दूर रहने लगा। किंवदंती जीवित रही। शहरवासियों के बीच एक सतर्क कहानी फुसफुसाई। उस खाड़ी के बारे में चेतावनी दी गई जो भयानक भाग्य की भविष्यवाणी करती थी। कानाफूसी क्रीक, निषिद्ध जंगल के बीच में छिपा हुआ, उन लोगों की नियति को प्रतिध्वनित करता रहा
जिन्होंने सुनने का साहस किया। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।